अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। संभल हिंसा मामले पर सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्षी दलों को ही अपने निशाने पर ले लिया है। शनिवार को बसपा चीफ मायावती ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तगड़ा हमला बोल दिया। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि संसद में विपक्षी पार्टियां देश और जनहित के मुद्दे नहीं उठा रही हैं, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सपा और कांग्रेस संभल में हुई हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मायावती ने कहा कि ये पार्टियां संभल में मुस्लिम समुदायों यानी तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं। इससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं। उनमें से ज्यादातर संख्या उन दलितों और कमजोर लोगों की है जिनकी भारत में बहुलता होते हुए भी बाबा साहेब को संविधान सभा में चुनने की सजा के तौर पर बंटवारे में पाकिस्तान को दे दिया गया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। अब जब बांग्लादेश में इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस चुप है। अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस, सपा और इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से, और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है।
इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने अपील की है कि ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार को अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभानी चाहिए, ताकि दलित वर्ग के लोगों को और ज्यादा शोषण का शिकार न होना पड़े। बांग्लादेश में दलित वर्ग की तादाद बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हालात खराब बने हुए हैं। वहां आए दिन उन पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ही हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में भी विरोध देखने को मिल रहा है।